और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किरण गोसावी को हिरासत में लिया गया है। पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को अपनी हिरासत में लिया है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह है गोसावी और लगातार उससे कई तरह की पूछताछ भी इससे पहले हुई है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है जिस वक्त आप देख रहे हैं। गोसावी को गिरफ्तार करने की अब तैयारी की जा रही है। फिलहाल गोसावी को हिरासत में लिया गया है और एक बड़ा गवाह है किरण गोसावी इस पूरे मामले को लेकर। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अब आगे की जांच किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए, पुणे पुलिस के अधिकारी अमिताभ गुप्ता की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। उसके मुताबिक जो किरण गोसावी है उसे एक चीटिंग के मामले में पुलिस को तलाश थी। काफी दिनों से पुलिस की तलाश कर रही थी, लेकिन वो लगातार भागता फिर रहा था। लेकिन आखिरकार उसे अब हिरासत में ले लिया गया है। पुणे पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और इस वक्त जो है उसकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो जो है पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई। यानी कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर किरण गोसावी की गिरफ्तारी हो जाएगी। किरण गोसावी वही शख्स, मैं आपको बता दूं, जो कि क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी का गवाह है। और जब से इस पूरे मामले में उसका नाम सामने आया था, पुणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद पुलिस की 3 अधिकारियों की टीम उसकी पिछले 15 दिनों से तलाश कर रही थी। और तलाश के दौरान जो पुलिस को जानकारी मिली है कि उसे हिरासत में लेने के बाद जो है उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि किरण गोसावी ने कोई सरेंडर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो उनको इंटेलिजेंस से इनपुट मिला उसके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। और फिलहाल इस वक्त उन्हें पुलिस की गिरफ्तारी की प्रक्रिया करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किरण गोसावी को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन देखिए दिवाकर, अब यहाँ पर किरण गोसावी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पूछताछ इनसे आगे किस तरह की जाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर पुणे पुलिस की जो तलाश थी वो एक चीटिंग के मामले में थी। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में किरण गोसावी के खिलाफ जो है चीटिंग के कई केसेस दर्ज हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो जिस तरह से क्रूज का ड्रग्स मामला सामने आया है उसमें भी जो है गोसावी के ऊपर एक्सटॉर्शन के मामले में जो है शामिल होने का आरोप लगा है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो कई सारे मामले हैं और इस मामलों में किरण गोसावी की मुश्किलें बढ़ने वाली। और उसकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं अब एनसीबी की भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि एक फरार आरोपी को आपने कैसे इस पूरे मामले में गवाह बनाया, कैसे आपने उसे इस पूरे मामले में पंच बनाया, जबकि आपको अगर ये जानकारी थी कि उसके खिलाफ पुणे पुलिस में मामला दर्ज है। तो ये तमाम चीजें हैं जो किरण गोसावी की मुश्किलें तो बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अब एनसीबी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि किरण गोसावी जब पूछताछ होगी तो कई सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, और आगे की जो कड़ियां होंगी वो जरूर सुलझेंगी। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दें, किरण गोसावी को हिरासत में ले लिया गया है और गिरफ्तारी की तैयारी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि वो यूपी में 100 सेंटरों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और दूसरे पार्टियों पर हमला बोलते हुए ये दावा किया कि वो यूपी में गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से नहीं करेंगे। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम यूपी में अब चुनाव प्रचार शुरू किया इन्होंने। हमसे बातचीत करने के लिए साथ है। आपको बार बार ओवैसी साहब विपक्ष की पार्टियां कह रहे कि आप बीजेपी की बी टीम है, ऐसा है? आपने नहीं देखा कि ममता बनर्जी कांग्रेस के बारे में क्या कह रही है, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के बारे में क्या कह रही है और कांग्रेस इनके बारे में क्या कह रही है? तो हम खुद ये देख रहे हैं कि जब हम मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, तो ये सब लोग हम पर उंगलियां उठाते थे। अभी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं गाली? क्यों आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं? क्यों टीएमसी गोवा में इलेक्शन लड़ रही है? जब ये सवाल नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि 2014, 2017, 2019 ये 3 चुनाव में तो उत्तर प्रदेश में हार गए ना। समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, हार गई 14 में। 17 में मिलकर कांग्रेस से अलायंस किया, पिट गए आप। 19 में बीएसपी और सपा मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी जीत गई, हम तो थे ही भी नहीं। पूरे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 300 जीतती, हम सिर्फ 3 सीट पर लड़ते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का हमारा डर दिलाकर वोट हासिल किया और शिवसेना से आपने अलायंस कर लिया। लेकिन ये भी तो ये इनका इन तमाम पार्टीज का जो अपना को सेकुलर कहते हैं, जो सेकुलर नहीं है, ये एक ही बात नहीं चाहते कि देश में हर जात का, हर कास्ट का, हर बरादरी के नेता हो सिवाय मुसलमानों के।
वो सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों को नेता के रूप में देखना नहीं चाहते। आपको कह रहे हैं कि बिहार में आपने गठबंधन किया था, यूपी में कोई गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी, सुहेल देव पार्टी, बीएसपी। अभी देखिए, बहुत सी तब्दीलियां होंगी चुनाव से पहले। हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। किसके साथ? किसके साथ? हम अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हमारा चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन किसके साथ कर सकते हैं? विकल्प किसके लिए खुला रखा है? अभी देखते हैं क्या होता है। मुजफ्फरनगर के जो कांड हुआ उसकी हकीकत है ना, अखिलेश यादव की सरकार थी, वो कांड को, फसाद को, राइट को रोक नहीं पाए, जेनोसाइड था। आपने कहा, सुनिए, जब मुजफ्फरनगर के मुसलमान कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, 40,000 50,000 करीब, सफाई में तो आप मुंबई से फिल्म स्टार को बुलाकर नाच गाना कर रहे थे। तो योगी आदित्य और उनके पूरे टेंट को आपने निकलवा दिया। प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर गई हैं। आप देख रहे होंगे 40% महिलाओं को टिकट, इसके अलावा स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक स्कूटी की घोषणा और कई घोषणाएं की हैं। तो कांग्रेस मजबूती से उतर रही है, टक्कर देगी? वो कौन हार गए मीठी में? कैसे हार गए मीठी में? उनकी आबाई सीट थी ना, वहां पर हार गए। हम जिम्मेदार हैं क्या? आपको मालूम कि जितनी सीट कांग्रेस लड़ी, कोई ये नहीं कहता कि 18 या 17 सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके बारे में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। तो ये भी तो हकीकत है। लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व पे क्या बोलेंगे? अरे भाई छोड़िए ना, वो देखिए, भारत में जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो एंटाइटलमेंट का जमाना चले गया। आप वही तब्दीली आज आप देख रहे हैं मुसलमानों में, वही तब्दीली देख रहे हैं ना। एंटाइटलमेंट का जमाना नहीं है। आपके पूर्वज कोई थे होंगे, आप क्या हैं? क्या आप आवाज उठा रहे हैं जनता की? आप उनके दरमियान में, वो जनता देख रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलायंस करेंगे? अलायंस पे मेरा सवाल है सर। कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं हो सकता। और भागीदारी ना कांग्रेस से ना बीजेपी से कोई अलायंस नहीं हो नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी, बीएसपी? अब ये तो वक्त तय करेगा। ग्रीस के कियोस्क